इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। ये क्लोज बड़ी अजीब है, मतलब शर्त सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, फेयर भी लगती है, हाँ भाई संतुलित सी है, लेकिन इससे सारा संतुलन बिगड़ेगा जब, तो सारा नुकसान आपका होगा। और वो शर्त ये है कि लगभग हर एग्रीमेंट में मैं ये लिखा हुआ देखता हूँ कि भाई अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला इस प्रॉपर्टी को बेचने से मुकरता है तो उसे बयाना यानी अर्नेस्ट मनी, जो एडवांस मनी बोलते रहते हैं लोग, हालांकि अर्नेस्ट मनी, एडवांस मनी ये अलग अलग शब्द हैं लीगली, पर अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो बयाने की डबल उसको देगा। और यदि खरीदार मुकरता है प्रॉपर्टी खरीदने से, तो जो उसने एडवांस मनी या बयाना दिया है, अर्नेस्ट मनी दिया है, वो सेलर को अधिकार होगा कि उस पैसे को जब्त कर ले, उसे फॉरफिट कर ले। तो आपको लग रहा है यार इसमें क्या गलत है, ये तो सही तो है ना। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरी, उसने मुझे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए 10% अर्नेस्ट मनी दिया है, कल को वो कहता है भाई साहब मुझे नहीं खरीदनी, तो मुझे अधिकार है कि मैं उसके 10 लाख रुपए फॉरफिट कर लूं। उसके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। ये सोच के खुश होते रहना और डू भी बजाते रहना खुशी की। हकीकत ये है, या तो आप बहुत बड़े गुंडे हो या बहुत बड़े कोई पावरफुल, आप कोई रियल एस्टेट बड़ी फर्म हो आप कि भाई हजारों सैकड़ों केस चलते रहते हैं, बायर तो रेरा में इधर उधर केस डालते रहते हैं, हमारे पास तो 10 वकीलों की फौजें लड़ते रहेंगे। अगर ये दोनों ही भाई साहब आप नहीं हो, है ना, मतलब आपके बस की गुंडागर्दी करनी भी नहीं है, आपको इतने पावरफुल व्यक्ति बिल्डर वगैरह भी नहीं हो जो डेली प्रॉपर्टियों की वो कर रहे हो, आप तो निकले थे पता नहीं कितने दशकों बाद एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए, भगवान जाने। तो आप तो इक्का दुक्का रिटेल एक आम व्यक्ति हो, है ना। तो आम व्यक्ति होने के नाते अगर मान लेता हूँ, सोच लेते हैं हाइपोथेटिकली कि बायर ने डिस्प्यूट वो मना कर दिया लेने से, 10 लाख दे दिया आपको, फिर कहता है भाई साहब मेरे पास व्यवस्था नहीं हो रही पैसे की, मैं नहीं ले पाऊंगा आपकी प्रॉपर्टी, या मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरे पैसे वापस दे दो। आप कहते हो भाई साहब शर्त संख्या इतनी पढ़ लो, पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, 10 लाख रुपए मैंने फॉरफिट कर लिए, जाओ जो करना है कर लो। अब हो गए आप खुश कि मैंने उसके 10 लाख रुपए रख लिए, है ना। पर वो 10 लाख हजम कर लेना आपके लिए, अगर आप गुंडे और कोई बड़े वो नहीं हो, तो इतना आसान है नहीं। वो आसान इसलिए नहीं है, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ सेक्शंस है, कुछ प्रोविजंस हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप किसी पे कोई पेनल्टी लगा रहे हो या कोई कंपनसेशन के रूप में कोई पैसा किसी का रख रहे हो, तो आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि वास्तव में आपका उतने लाख का नुकसान हो गया। खाली लिख देना पर्याप्त नहीं है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया कि इसने 5 दिन बाद बोला कि भाई साहब मुझे नहीं लेना, मेरे 10 लाख रुपए दे दो, तो 5 दिन के अंदर आपका 10 लाख का नुकसान कैसे हो गया, ये सबूत के साथ सिद्ध करना पड़ेगा। किसे? आपको। भले ही एग्रीमेंट में लिख रखा हो कि आप फॉरफिट कर सकते हो, उसके बावजूद सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि कानून समाज हित में पब्लिक पॉलिसी के तहत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खाम में बिना मेहनत के अमीर बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो आप तो अमीर बनने का प्रयास कर रहे हो, उसके 10 लाख रुपए जब्त करके 5 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया? कौन सी आपकी डील टूट गई अगली? कहां आपने एडवांस मनी, अर्नेस्ट मनी बयाना किसी और को दे रखा था जो कि जब्त हो गया इस वजह से क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए? है कुछ ऐसा? नहीं है ना, खाली एक शर्त लिखी हुई है। तो पहली बात, उस पैसे को जब्त करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने अज्यूम किया है कि आप कोई बाहुबली नहीं हो, है? तो सामने अगर आप बाहुबली नहीं हो तो भाई आप एक नॉर्मल कमजोर व्यक्ति हो, वो आके 4 लोगों को धमकाएगा, गाली गलौज करेगा, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा, आपकी इज्जत खराब होगी, आप बोलोगे भाई हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे से गलती हुई, अपने पैसे ले जाओ। ठीक है। तीसरा, दोनों ही अवस्थाएं नहीं होंगी, तो वो अगर असली में ही आपके ऊपर कोर्ट केस कर दे और ये कहने लग जाए कि भाई आपने प्रॉपर्टी के बारे में झूठ बोला, फलानी शर्त छिपाई, हाँ, एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं करवाया वगैरह वगैरह,
मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, बनानी शुरू करूंगा तो सुबह से रात तक हो जाएगी। मैं इतने बहाने सच्चे या झूठे बता सकता हूं बायर को कि भाई उसे केस करना ही है, तो वो कुछ भी लिख के केस कर देगा, और वो केस आपके लिए बचना, डिफेंड करना या कोर्ट को कन्विंस करना मुश्किल हो सकता है। यानी जिसने मुकदमा करना ही है वो तो भाई कुछ भी बोल के मुकदमा कर देगा। अगर उसने आपकी प्रॉपर्टी पे मुकदमा कर दिया, झूठा या सच्चा, आपकी गलती थी या नहीं थी, और साथ में एक स्टे एप्लीकेशन लगा दी कि इस प्रॉपर्टी पे रोक लगाई जाए, किसी और को बेच ना पाए जब तक ये मुकदमा चल रहा है, तो भाई साहब वो मुकदमा 5 साल चलेगा या 7 साल चलेगा या 10 साल चलेगा, इसका जवाब भारत में जो व्यक्ति दे सकता और जो ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, टैरोट कार्ड रीडर दे सकते हैं उनसे ले लेना। मेरे को मालूम नहीं है ये सब, उनसे ले लेना, और तब तक आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंसेगी, है ना। तो वही वाली बात हो जाएगी फिर कि भाई मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं, है ना। जब किसी प्रेमिका से प्यार करते हैं तो खुंदक में आशिक कहता है कि भाई अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। वही हाल फिर आपकी प्रॉपर्टी का हो जाएगा कि वो उसकी नहीं हो सकती तो फिर वो किसी और की भी नहीं होने देगा, और होगी तो 10 साल बाद होगी, तब तक उलझे रहना। ये सब आपके बस की बात है नहीं। अब इसका विपरीत एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप सेलर के तौर पे बायर को कहते हो कि भाई साहब मेरा प्रॉपर्टी बेचने का विचार बदल गया, माताजी मना कर रही हैं, ठीक है, या आपको कोई दूसरा ग्राहक मिल गया, वो आप जानो। कुल मिला के आप ब्रीच कर रहे हो एग्रीमेंट की शर्तों का। आपने उससे 10 लाख रुपए ले लिए, पर 10 दिन बाद आप कह रहे हो, 1 महीने बाद आप कह रहे हो भाई साहब मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, अपने 10 लाख रुपए आके वापस ले जाओ। तो वो आपको एग्रीमेंट की शर्त पढ़ाएगा यही वाली, और बोलेगा देखो सर इसमें ये लिखा है कि आप दुगने पैसे दोगे, या मैं चाहूं तो, बायर चाहे तो इस एग्रीमेंट को कोर्ट से लागू करवा सकता है, ऐसा लिखा रहता है। तो सेलर अगर ब्रीच करता है तो बायर को 2 ऑप्शन देती है ये क्लॉज की, या तो सेलर दुगने पैसे देगा, या बायर चाहे तो इस एग्रीमेंट का स्पेसिफिकली इसको एनफोर्स करा सकता है कोर्ट के माध्यम से। अथवा है, सरल भाषा में ये कहना चाह रहा हूं कि बायर के पास 2 रास्ते हैं। वो चाहे तो आपसे दुगना मांग सकता है, और वो चाहे तो दुगना लेने से मना भी कर सकता है, और आपके ऊपर कोर्ट में केस कर सकता है कि सर मैं पूरे पैसे प्रॉपर्टी के, बाकी 90 लाख देने के लिए तैयार हूं, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रजिस्ट्री करवाने के आदेश दिए जाएं। ये उसकी मर्जी है, ऐसा लिखा रहता है इस शर्त के अंदर। तो आपके पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अगर वो ब्रीच कर रहा है कि उसके पैसे जब्त कर लो, फॉरफिट कर लो, लेकिन उसके पास दोनों ऑप्शन है। अब आप उसे कह रहे हो भाई साहब 10 लाख ले जाओ, मान नहीं रहा। आप कह रहे हो चलो यार कोई बात नहीं, इसमें लिखा है दुगने देने पड़ेंगे, तो आप दुगने ले जाओ भाई, मेरा पीछा छोड़ो, आप 20 लाख ले जाओ। पहली बात तो आप ऐसा 20 लाख देना नहीं चाहोगे, है ना, आप क्यों उसे दुगने दोगे। चलो मान लेते हैं कि आप दुगने भी देना चाहते हो, तो भी वो ये कह सकता है मैं नहीं आ रहा लेने दुगने। क्यों कह सकता है वो, उसके भी कई कारण हैं, और मेरे को तो प्रॉपर्टी चाहिए। ऐसा हो सकता है आपने उससे 50 लाख पहले ही नकद ले लिए हो, जो उस एग्रीमेंट में लिखे ही ना हो। प्रॉपर्टी थी 1.5 करोड़ की, 50 लाख आप नकद लेके बैठे हो, एग्रीमेंट कर लिया 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ के हिसाब से अर्नेस्ट मनी 10 लाख एग्रीमेंट में लिख दिया। अब आप कह रहे हो मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, 10 के 20 लाख ले जाओ, तो वो क्यों ले जाएगा 10 के 20 लाख? उसके पहले ही 50 लाख आप अलग से नकद रूप में लेके बैठे हुए, जो कि एग्रीमेंट में आपने वर्णित नहीं किए, मेंशन नहीं किए, तो वो नहीं लेगा ना। या उसने तो प्रॉपर्टी खरीदी ही ये सोच के थी भाई अच्छी मिल रही है मैं लूंगा, अब आपका मूड चेंज हो गया, मार्केट रेट बढ़ गया प्रॉपर्टी का, कुछ भी हो गया, तो वो नहीं है। तो अगर वो कोर्ट में चला गया, फिर वो स्टे एप्लीकेशन लगाएगा, फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा डालेगा कोर्ट में, और फिर से आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंस जाएगी। ले दे के क्या हुआ कि भाई वो गलती करे तो भी आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंस रही है, आप गलती करो तो भी आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंस रही है। आप कोर्ट में जाओगे नहीं क्योंकि आप तो सेलर है, और बायर अगर कोर्ट में गया तो दोनों ही अवस्थाओं में आपकी प्रॉपर्टी लिटिगेशन में फंस जाएगी। उसमें कुछ सालों का समय लग सकता है, उसमें आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, उसमें आपका टाइम खर्च हो सकता है, आपका पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये क्लोज लिखनी दोनों तरीके से ही, कोई भी ब्रीच करे आपके अगेंस्ट ही अगेंस्ट है। अब देखो दोस्तों, मुख्य बात ये आती है, आप बोलोगे ठीक है हम ये तो समझ गए कि ये शर्त हमारे खिलाफ है, लेकिन अब क्या करें, बायर तो नहीं मानेगा ना, प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं मानेगा, वो तो बोलेगा भाई साहब ये तो लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर भी आप प्रयास कीजिए कि पहली बात तो बोलिए कि भाई साहब ये दुगने वुगने मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है,
दुगने ना मैं दुगना देना चाहता, ना मैं इसके पैसे जब्त करना चाहता। ये 10 लाख रुपए दे रहा है, अगर इसका मन नहीं है तो जिस दिन भी चाहे ये अपने इस तारीख तक अपने 10 लाख रुपए वापस ले जाए, जो हमने रजिस्ट्री की आखिरी तारीख है। मैं कोई डिडक्शन नहीं करूंगा। इसी तरह अगर मेरा भी मुकरने का मन होगा तो भाई साहब मैं 10 लाख इसके रिटर्न कर दूंगा, यूं के यूं बिना ब्याज के। मैं कोई डबल बबल दे नहीं सकता। मंजूर हो तो साइन करो। ना पेनल्टी उस पे लगी, ना पेनल्टी मेरे पे लगी। एक तरीका ये है। इतने पे भी बात नहीं बन रही है तो आप एक काम करिए, जो अर्नेस्ट मनी या एडवांस अमाउंट है उसको अलग रहने दो 10 लाख को। उसको 1 करोड़ का एग्जाम्पल से 10 लाख रुपए अगर उसने आपको एडवांस दिया तो आप उसमें लिख दीजिए कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी ब्रीच करती है, पीछे हटती है, तो उस पार्टी के ऊपर 1 लाख रुपए का पेनल्टी या कंपनसेशन लगेगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये कानूनी शब्द है थोड़ा, कि हमने आपस में तय कर लिया है कि ऐसा करने से जो नुकसान हुआ दूसरी पार्टी का, यानी अगर सेलर ने मना कर दिया तो जो बायर का नुकसान हुआ, या बायर ने मना कर दिया तो जो सेलर का नुकसान हुआ, वो आज ही हमने अंदाजा लगा लिया है। वो 10 लाख रुपए का नुकसान नहीं है, वो 1 लाख रुपए का नुकसान है। भाई चलो हमारा आने जाने का खर्चा हो गया, पेट्रोल खर्च हो गया, प्रॉपर्टी देखी, धक्के खाए, स्टैम्प पेपर खरीदा, नोटरी करवाया, कुछ भी लगा लो, 1 लाख रुपए का हमारा म्यूचुअली एक्सेप्टेड लॉस अमाउंट है। तो अगर बायर ब्रीच करता है तो सेलर को अधिकार है कि वो 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपए काट लेगा और बाकी जितने भी पैसे आज तक बायर ने दिए होंगे वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर सेलर ने ब्रीच कर दिया, सेलर मुकरता है कि भाई मैं प्रॉपर्टी आपको नहीं बेचना चाहता, मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं है, या भाई साहब घर वाले नहीं मान रहे हैं, या कोई दिक्कत हो गई है, मुझे भी नहीं बेचनी, तो मैंने जितने पैसे आपके लिए थे वो सारे तो मैं रिटर्न कर ही दूंगा, साथ में 1 लाख रुपए और आपको दे दूंगा फालतू पेनल्टी के तौर पे, कंपनसेशन के तौर पे, लिक्विडेटेड डैमेजेस के तौर पे, कि भाई चलो इतना आपका नुकसान हो गया। और साथ में ये लिखना भी अवॉइड करना कि भाई वो चाहे तो उस पेनल्टी को ले ले, या वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को कोर्ट के माध्यम से भी लागू करवा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं लिखोगे तो वो कोर्ट जाने का उसका राइट अधिकार खत्म हो जाएगा। कोर्ट में तो फिर भी जा सकता है, लेकिन सीधा सीधा तो मत लिखो कम से कम, बल्कि उल्टा लिख लो। ऐसा लिख लो क्योंकि दोनों पक्षों ने शुरू में ही ये डिस्कशन कर लिया है। मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, भी कानूनी लैंग्वेज मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए सरल में बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए का म्यूचुअली एक्सेप्टेड लॉस है। तो क्योंकि यह राशि पहले ही निर्धारित कर लिए, इसलिए कोई भी पक्ष इस एग्रीमेंट को लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जाएगा। यह बात आपसी सहमति से तय हो गई है। कम से कम ऐसा लिख दो, एक वेवर ऑफ लीगल राइट दिखेगा, बोलने के लिए दिखेगा। कल को अगर आपका मन नहीं कर रहा, आप उसे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, फिर भी वो कोर्ट में चला जाता है, तो कम से कम आपके वकील साहब, जज साहब को दिखा सकते हैं, जनाब देखो 1 लाख रुपए की पेनल्टी तय हुई थी, मेरे क्लाइंट ने इनके सारे पैसे वापस कर दिए, 1 लाख भी दे दिए, इसने 1 लाख दे दिए या 1 लाख देना भी चाहते हैं इस शर्त के मुताबिक, और ये तय हो गया था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं फाइल करेंगे, फिर भी ये कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट का डिस्क्रिशन फिर भी है कि वो केस को एडमिट कर लेगी और उसका मुकदमा आपके ऊपर चलाएगी, पर थोड़ा सा कम से कम इस प्रकार से बचाव करने का प्रयास कर सकते हैं।